नेक्स्ट लिखते हैं, कहता आपने केमिस्ट्री में रिलेशन पढ़ा 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। कहता जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है 4200 जूल्स per kg per degree Celsius. This is the value of specific heat capacity of water, that is 4200 joules per kg per degree Celsius. It is very high. इसीलिए हम हर चीज पानी में करते हैं। आलू उबालने किस में उबालते हैं? पानी में। दालें किस में बनाते हैं रात को? पानी में। ठीक है ना? बॉइलिंग किस में करते हैं? पानी में। चावल किस में बना रहे हैं? पानी में। तो ये इसके लिए, क्योंकि पानी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसके बहुत सारे रीजन आएंगे, जैसे वाटर लॉग्ड फील्ड्स। हम खेतों में रात को पानी भर देते हैं। अभी आजकल सर्दी है, सर्दी में कौन सी क्या लगा रखा है? कनक के चावल। कौन बताएगा? सर कनक। कनक लगा रखी है। तो कनक लगा रखी है, कनक को रात को हम खेतों में पानी भर देते हैं। ठीक है? खेतों में पानी भरने का लॉजिक क्या है कि उससे जो मेरी फसल है वो खराब नहीं होती रात को। सपोज सोच के चलो कि मैंने खेतों में पानी भर दिया 1,00,000 लीटर, यानी कि 1,00,000 किलो भर सकता हूं। कोई बड़ी बात? 1,00,000 किलो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो अगर 1,00,000 किलो खेत में पानी भर दिया मैंने, और उस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, 0 नहीं है, सिर्फ 1, तो उसके पास कितनी एनर्जी है? 1 किलो पानी के पास कितनी एनर्जी है? 4200। तो 1,00,000 किलो के पास कितनी हो जाएगी? 1,00,000 इंटू 4200। सोच के देख, 42 इंटू 10⁵ 6 7, 42 इंटू 10⁷ जूल्स। इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। चेक करो, 42 इंटू 10⁷ जूल्स। ठीक है? तो इतनी एनर्जी है। इतनी एनर्जी के कारण क्या होगा कि जो मेरी फसल है वो रात को खराब नहीं होगी। यही कारण है, आगे लिख सकते हो। नंबर 2, वाई एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इन सर्वाइव एट पोल्स। तो उसमें क्या होता है, जब आप हम डिस्कवरी पे देखते हैं कि ऊपर बर्फ की लेयर बन गई, उसके नीचे अभी भी पानी है। तो ऊपर किसी चीज को अगर पानी को बर्फ बनाना है तो उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब हम ये करते हैं गर्मियों में बर्फ जमाते हैं, तो अगर जल्दी निकालने तो अगर उंगली मारो तो बीच में पानी होता है, ऊपर बर्फ होती है। किस किसने ये चीज ऑब्जर्व की है कभी? बहुत बार करी सर। बहुत बार की है ना? यस सर। वही चीज पोल्स पे है, ऊपर बर्फ जम गई, नीचे पानी है। तो ऊपर से मैंने हीट निकाल ली, जितनी हीट निकालूंगा बर्फ बन जाएगा। बर्फ बनता रहा, नीचे पानी है। उस पानी का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो भी इतनी एनर्जी है। और वहां पे 1,00,000 लीटर पानी थोड़ी ना, वहां पे तो पता नहीं कितने अरबों मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ लीटर पानी है, क्या नहीं? यस सर। तो अगर इतना पानी है तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो कितनी एनर्जी उसके पास? तो सभी जो एक्वेटिक एनिमल्स है इसीलिए जी पाते हैं, नहीं तो मर जाएंगे सारे के सारे पोल्स पे। ठीक है बेटे? यस सर। बोर्ड क्लीन कर दूं? तो वाटर का यहां से क्वेश्चन आता है,
वाटर इसलिए हम कूलिंग एजेंट भी यूज करते हैं, किसी को ठंडा करने क्या डालो उसमें पानी छिड़क दो, वो हीट निकाल लेगा। ठीक है, अब हमें याद करनी है टेबल जो मैं बना रहा हूं। कुछ नेगेटिव टेम्परेचर है या आइस है, यहां क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये 2100 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ग्राम में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.1 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा, तो यहां पे स्टेट चेंज हो जाएगी सॉलिड टू लिक्विड, और यहां पे क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वैल्यू कितनी है, 3.36 10⁵ जूल्स पर केजी, 336 जूल्स पर ग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम। फिर वो टेम्परेचर राइज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग वाटर, यहां पे क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट इज 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, ये आएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज 2.26 10⁶ जूल्स पर केजी। केजी, Excuse me, sir. हाँ बेटे, Sir, ये values आप किस basis पर लिख रहे हो? ये फिक्स वैल्यूज हैं, मेरे को याद है, आपको करनी है। Sir, आप इस flow chart की photo खींच के group पर भेज सकते हो? भेज दो। यू नीड टू लर्न दिस वैल्यूज, ये पेपर में कभी भी गिवन नहीं होंगी। जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और जब वो लिक्विड से गैसेस में जा रही है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। You need to learn these values. It is 2100 joules per kg per degree Celsius, 2.1 joules per gram। kg को ग्राम में कन्वर्ट डिवाइड बाय 1000 कर लिया। 2.1 जूल इज 0.5 कैलोरीज, तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये 3.36 10⁵,
336 जूल्स पर ग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम, वहां पे 1 कैलोरी, और ऊपर 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? बोलो बेटा, नोट डाउन हो गया मेरे बच्चों? सुनंदी, सौरभ, Yes, sir. Yes. Done, sir. ओके। अब होगा क्या, जैसे हम आजकल सर्दियां गर्म पानी करते हैं नहाने के लिए, तो अगर गीजर में से गर्म पानी ज्यादा आ जाए तो क्या करते हैं, उसको ठंडा पानी डाल देते हैं। तो एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स करते हैं, रिजल्टेंट टेम्परेचर आ जाता है। बोलो। Yes, sir. मैंने आपको कल भी एक चीज कही थी, जो ऑब्जेक्ट हीट गेन जल्दी करता है वो लूज भी उतनी जल्दी करता है। ये मेटल का बोर्ड है, ठीक है, ये आयरन है, स्टील की शीट लगी हुई है। अगर मैं इस आयरन को देखूं और अपने हाथ को देखूं, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, माय स्किन और ये आयरन पीस? Sir, iron. आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। अब अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये मेरे को ठंडी लगेगी। आपके आसपास कोई आयरन पीस है? अलमारी को हाथ लगा के देखो, पास है अगर रूम में। Excuse me, sir. खुशी कुछ नहीं हुआ, आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? तो आप अगर आप आसपास अलमारी Yes, sir. अलमारी को हाथ लगा के देखो, अलमारी ठंडी लगती है गर्म लग रही है? ठंडी। ठंडी लग रही है ना। अब आप भी इस रूम में हो, रूम टेम्परेचर है, किसी और चीज को हाथ लगा के देखो, वो आपको कंपैरेटिवली अलमारी से गर्म लगेगी। क्यों? अलमारी बनी है मेटल की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितने गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो उतनी लूज भी उतनी जल्दी करते हैं, जितनी जल्दी वो गेन करते हैं तो लूज भी उतनी जल्दी करते हैं, अपने पास हीट रखते नहीं है। तो उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो है। और जैसे वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है, ये अपने पास हीट रखता है, ठीक है? अगर मैं इसी वक्त एक ग्लास ले लूं और ग्लास में पानी डालकर रख दूं, उस तुम पानी में उंगली डालोगे वो उतना ठंडा नहीं लगेगा जितनी ठंडी तुम्हें ये अलमारी लग रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ग्लास के पास अपनी हीट बहुत ज्यादा होती है, ग्लास अपने पास बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट स्टोर रखता है, ठीक है? क्लियर है? सॉरी, ग्लास नहीं, पानी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर बेटे? Yes, sir. आगे लिखे।
अब देख, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, लिखो द बॉइलिंग वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस and steam is also at 100 degrees Celsius, and steam is also at 100 degrees Celsius, but steam is more dangerous than boiling water. Why? But steam is more dangerous than boiling water. Why? Because steam has latent heat of vaporization extra. Steam has latent heat of vaporization extra in it. उसके पास latent heat of vaporization extra है, वो वाली टॉप वाली, इसलिए we use, तो स्टीम के कारण जो बर्न्स होते हैं वो ज्यादा सिवियर होते हैं. क्वेश्चन पढ़ा, boiling water is at 100 degrees Celsius, steam is at 100 degrees Celsius, but the burns caused by steam are more severe, ज्यादा नुकसान देते हैं. ठीक है, it is because steam has got more latent heat of evaporation in it. Steam has got more latent heat of evaporation in it. ठीक है, आगे लिखे, as steam has more energy in it, as steam has more energy in it, therefore steam is used for commercial purposes. Steam is used for commercial purposes. जैसे स्टीम इंजन बनाया, अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं वर्क डन भी ज्यादा कर सकता हूं. बोलो, तो if I have go more energy, then I can do more work. So steam can do more work as compared to water at 100 degrees Celsius. ठीक है, steam can do more work than water at 100 degrees Celsius. बोलो क्लियर बेटा? Yes, sir. फिर हम लिख रहे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. लिखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. It states that if no loss of heat takes place, if no loss of heat takes place, to the surroundings, I repeat, no loss of heat takes place to the surroundings, then amount of heat lost by one, amount of heat lost by one is equal to amount of heat gained by the another. I repeat, if no heat is lost to the surroundings, then amount of heat gained by one is equal to amount of heat lost by the second. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. आगे लिखो कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस. आप अगर देखें नहाते वक्त बाल्टी का एक कैलोरीमीटर है आपका, उसमें गर्म पानी होता है, हम ठंडा पानी डालते हैं, टेम्परेचर एट पार आया था बीच में किसी जगह पे, जैसे मैं आपको कह रहा था कि हीट फ्लो करती है. अगर मैं इसको हाथ लगाऊं ठंडी लगेगी, कितनी देर तक? मेरे हाथ से इस मेटल को हीट चलेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी. तो हीट कब तक फ्लो करते हैं? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए. क्लियर? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हीट लॉस्ट by one is equal to heat gained by another.
I repeat, heat lost by one is equal to heat gained by another. This is what is called as principle of calorimetry. So calorimeter is a device in which we mix two substances. Calorimeter is a device in which we mix two substances. दो चीजों को मिक्स करते हैं. उस कंटेनर का क्या नाम है? कैलोरीमीटर. ठीक है, उस कंटेनर का क्या नाम है? कैलोरीमीटर. ठीक है बेटा. तो फॉर्मूला Yes, sir. स्पेसिफिक हीट के लिए क्या फॉर्मूला है? mc डेल्टा टी. और लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला है m इंटू एल. ये आप टेबल याद करोगे. कल इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम. क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके.